हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 104 यानी 104। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है धर्म, नैतिकता और विज्ञान। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों। धर्म, नैतिकता और विज्ञान। धर्म, नैतिकता और विज्ञान जो कि 1969 में आई हुई रचना है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इनके अन्य गद्य काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों। मिट्टी की ओर। मिट्टी की ओर जो कि 1946 में आई हुई रचना है। कब आई? 1946 में। इसके बाद है चित्तौड़ का साका। चित्तौड़ का साका जो कि 1948 में आई हुई रचना है। कब है? 1948 में आई हुई रचना है। इसके बाद है रेती को फूल। रेती को फूल 1954 में आई हुई इनकी रचना है। 1954। फिर है हमारी सांस्कृतिक एकता। हमारी सांस्कृतिक एकता जो कि 1955 में आई हुई रचना है। ठीक है। फिर है दोस्तों भारत की सांस्कृतिक कहानी। भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955 में आई हुई रचना है ये। इसके बाद है दोस्तों उजली आग। उजली आग ये 1956 में आई हुई रचना है। कब है? 1956 में आई हुई रचना है। इसके बाद है दोस्तों काव्य की भूमिका। काव्य की भूमिका 1958 में आई हुई रचना है। फिर है पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त 1958 में आई हुई रचना है। 1958। इसके बाद है वेणुवन। वेणुवन 1958 में यानी 1958 में आई हुई रचना है। इसके बाद है वट पीपल। वट पीपल जो कि 1961 में आई हुई रचना है। कब आई हुई रचना है? 1961 में आई हुई रचना है। फिर है दोस्तों लोकदेव नेहरू। लोकदेव नेहरू जो कि 1965 में आई हुई रचना है। कब है? 1965 में आई हुई रचना है। एवं शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज जो कि 1966 में आई हुई रचना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या थी, आपको पता होनी चाहिए। किसके संदर्भ में? रामधारी सिंह दिनकर के संदर्भ में। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। रूपावरा। रूपावरा किसकी रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन ए अज्ञे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे की रचना है रूपावरा। ठीक है, रूपावरा। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों। रूपावरा। रूपावरा अज्ञे का कविता संग्रह है। किसका कविता संग्रह है? अज्ञे का कविता संग्रह है। अज्ञे के अन्य कविता संग्रह भी देख लेते हैं। सबसे पहले शरणार्थी। शरणार्थी 1948 में आया हुआ इनका कविता संग्रह है। इसके बाद है दोस्तों हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर जो कि 1949 में आया हुआ अज्ञे का कविता संग्रह है। फिर है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी जो कि 1954 में आया हुआ कविता संग्रह है। इसके बाद इंद्रधनुष रौंदे हुए। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में आया हुआ कविता संग्रह है।
फिर है दोस्तों अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय, जो कि 1959 में 1959 में आई हुई इनकी रचना कविता संग्रह है। फिर है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार 1961 में आया हुआ कविता संग्रह है। फिर है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में 1967 में आया हुआ कविता संग्रह है। फिर है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 में 1969 में आया हुआ कविता संग्रह है। इसके बाद है दोस्तों सागर मुद्रा, सागर मुद्रा, जो कि 1969 में 1969 में आया हुआ इनका कविता संग्रह है। फिर है दोस्तों पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ, पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ, जो कि 1973 में आया हुआ इनका कविता संग्रह है। फिर है महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे 1977 में 1977 में इनका आया हुआ कविता संग्रह है। फिर है नदी की बाक पर छाया, नदी की बाक पर छाया 1981 में आया हुआ इनका कविता संग्रह है। फिर है दोस्तों ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, जो कि 1986 में 1986 में आया हुआ इनका कविता संग्रह है। दोस्तों ये सभी अज्ञे के कविता संग्रह है और अज्ञे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और उनके कविता संग्रह भी ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे प्रश्न में, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रिपीट करके देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और उसकी व्याख्या। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गौर करें। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा अज्ञे की लंबी कविता है, ठीक है। अज्ञे की लंबी कविता कौन सी है? ऑप्शन में मिलेगा असाध्य वीणा, तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? असाध्य वीणा, ठीक है, ध्यान रखें। और केशकम्बली, ठीक है, इसमें पात्र है, तो ध्यान रखें। तो असाध्य वीणा को आप जरूर पढ़ें, इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया था। क्या किया था? तार सप्तक का संपादन किया था। कब? पहला तार सप्तक आया 1943 में, ठीक है। बाकी कब आई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए, नामक काव्य संग्रह के लिए सन 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यानी 1978 में अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उनके किस काव्य संग्रह के लिए? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार बैठकर मैं तेरी ओर आया हूँ ओ मेरे अनबूझे सत्य। कुछ इस तरह से है ये, आप इसको गूगल पर सर्च करें या अपनी पुस्तकों से देखें, एक बार पढ़कर जरूर देखें, मज़ा आ जाएगा सच में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो हरी घास पर क्षण भर शीर्षक से काव्य संकलन के रचयिता हैं ऑप्शन सी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, ठीक है। अज्ञे का काव्य संकलन है हरी घास पर क्षण भर। पीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे की कविता है असाध्य वीणा।
आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ऑप्शन डी प्रलंब काव्य या लंबी कविता, प्रलंब काव्य या लंबी कविता के प्रकार की काव्य कृति है अज्ञे की असाध्य वीणा। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें, अज्ञे की रचना कौन सी है? अज्ञे की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन डी हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है, जो कि टीजीटी परीक्षा 2010 में और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञे की रचना है सागर मुद्रा। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2002 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें, किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए, काव्य कृति के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे प्रश्न पर। ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय और आंगन के पार द्वार, ये सभी अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। जबकि सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है? ये रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप। ठीक है, इनके अन्य काव्य संग्रह भी देख लेते हैं। तो गौर करें, आत्मा के विरुद्ध, फिर है हंसो जल्दी हंसो। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, आत्मा के विरुद्ध देख लिया हमने, हंसो जल्दी हंसो भी देख लिया। अब है लोग भूल गए हैं। ठीक है, फिर है कुछ पते कुछ चिट्ठियां, फिर है एक समय था। ये सभी रघुवीर सहाय के अन्य काव्य संग्रह हैं और सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो रघुवीर सहाय भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं। ठीक है, और जिनका महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य में है। तो दोस्तों, ये आधुनिक रचनाकार हैं, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। तो नहीं है वाला प्रश्न है, गौर करेंगे कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी धरती अज्ञे का काव्य संग्रह नहीं है। तो व्याख्या में देखें किसका है ये? धरती काव्य संग्रह त्रिलोचन की है। ठीक है, त्रिलोचन का है ये धरती काव्य संग्रह। से सभी काव्य संग्रह कौन कौन से? आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है और सदा नीरा, ये सभी अज्ञे के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? किसकी कृति है ये? तो ऑप्शन सी यशपाल की कृति है लोहे के दीवार के दोनों ओर। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों।
लोहे के दीवार के दोनों ओर, लोहे के दीवार के दोनों ओर एक यात्रा साहित्य है। क्या है? एक यात्रा साहित्य है जिसके लेखक यशपाल हैं। कौन है? यशपाल है। इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री की हैसियत से किया है। ठीक है, फिर से सुने। लोहे के दीवार के दोनों ओर, लोहे के दीवार के दोनों ओर एक यात्रा साहित्य है। क्या है? यात्रा साहित्य है। तो विधा भी ध्यान में रखें। आगे देखते हैं, जिसके लेखक यशपाल हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यशपाल का यात्रा साहित्य है लोहे के दीवार के दोनों ओर। फिर है दोस्तों, इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री की हैसियत से किया है। ठीक है, इस वृत्तांत में वियना, ध्यान दें कुछ देशों की बात हो रही है, वियना, मॉस्को और लंदन, वियना, मॉस्को और लंदन, इन तीन महानगरों का जीवन चित्र प्रमुख रूप से उभारा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। राह बीती यात्रा वृत्तांत में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। तो यशपाल का एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है राह बीती, जिसमें उन्होंने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने पूर्वी यूरोप की यात्रा की थी। किसने? यशपाल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। किससे माना जाता है? भारतेंदु से माना जाता है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, तब आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा, सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत है। गौर करें, क्या है? मेरी कैलाश यात्रा सत्यदेव परिव्राजक की यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, मेरी कैलाश यात्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यशपाल पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है बकरी विलाप। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति है। होली डफकी, फिर से सुने, होली डफकी। डरहना, रानी छदम्ब लीला। फिर है बसंत होली। फिर है उर्दू का स्यापा। फिर है भारत मित्र। फिर है श्री पंचमी। फिर है कृष्ण चरित। फिर है नए जमाने की मुखरी आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बकरी विलाप, होली डफकी, डरहना, रानी छदम्ब लीला, वसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी। इसमें दोस्तों भारत मित्र जो है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखें।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। श्री पंचमी, कृष्ण चरित, नए जमाने की मुकरी, ये सभी इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। वंशी और मादल, वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? तो वंशी और मादल ऑप्शन डी ठाकुर प्रसाद सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह का गीत संग्रह है वंशी और मादल। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। वंशी और मादल, वंशी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। किसकी रचना है? ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नवगीत विधा के कवियों में प्रमुखता से लिया जाता है। किन कवियों में? नवगीत विधा के कवियों में ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आगे देखते हैं। कविता के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में महामानव, महामानव जो कि एक प्रबंध काव्य है। वंशी और मादल, वंशी और मादल एक गीत संग्रह है। क्या है? गीत संग्रह है। विशेष चर्चित रहे, ठीक है। कविता के क्षेत्र में महामानव जो कि एक प्रबंध काव्य है, वही गीत संग्रह के क्षेत्र में वंशी और मादल इनके विशेष चर्चित रचनाएं रहे हैं, यानी संकलन रहे हैं। आगे देखते हैं इनकी अन्य रचनाएं। किनकी? ठाकुर प्रसाद सिंह की, ठीक है। ध्यान दें, कुछ नाम आपको नए नए लग रहे होंगे क्योंकि बच्चे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है पढ़ते हैं वो आधुनिक काल, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तक आते आते थक जाते हैं, ठीक है ना। तो थकना नहीं है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, ठीक है। ध्यान रखो, जो आपने पहले चीजें कर ली हैं वो ठीक है, और जो नहीं है उन पर अपनी पकड़ बनाए रखिए और उनके बारे में बार बार पढ़िए, ताकि जो 50% आपने पहले कर लिया है उसकी सिर्फ रिवीजन करें, और जो ध्यान से पढ़ना है, जो आपने नहीं पढ़ा है उस पर ज़्यादा फोकस करें, तो जो आपका बचा हुआ 50% है वो भी कवर हो जाए। कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। अगर जिन लोगों के भी 4-5 नंबर से बार बार एग्जाम रह रहे हैं तो ध्यान दें कि कमी कहाँ है, आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, ठीक है। आप बार बार उस चीज़ को पढ़ रहे हैं जिसको आपने पढ़ लिया है, तो अब वो तो वैसे ही पक्का हो गया, ठीक है ना। सिर्फ उसको रिवीजन दे दीजिए, हफ्ते में 2 बार रिवीजन दे, ठीक है। या अपना टाइम स्केड्यूल 2-2 दिन के बाद भी आप सेट कर सकते हैं, या दिन में 15 मिनट के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अगर आपको अपने आप को एक समय में बांधे रखते हैं, एक समय सीमा आपने अपने लिए निश्चित कर दी है, तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने फ़ोन में टाइमर सेट जरूर करें, और उस टाइमर के साथ साथ अपने हर घंटे की टाइमिंग अपनी कॉपी में नोट करें। उससे ये होगा कि जब आप अपने पूरे दिन की जब टाइमिंग करेंगे तो उससे आपको एक पता चल जाएगा कि आप एक दिन में अपना कितना समय अपनी स्टडी को दे रहे हैं। तो जब आपको लगेगा कि कहाँ कमी है और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी को देखेंगे, अपनी घंटों को काउंट करेंगे। अगर कम है तो आप उसे बढ़ाएं। स्टेमिना को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी। ध्यान रखें, पढ़ाई को कभी भी बोझ समझ के नहीं पढ़ना है, आपको मज़ा आए ऐसी स्टडी करनी है, ठीक है। तो फिर जो लोग इस तरह से पढ़ते हैं ना, उनके लिए एग्जाम फिर एग्जाम नहीं रह जाता, बाएं हाथ का खेल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों, आपको अपनी स्टडी में मज़ा आना चाहिए। बोझ समझ के करेंगे तो भूल ही जाएंगे एक दिन, और जिस दिन आपको अपने स्टडी में मज़ा आने लगा, आप अपने आप को जीने लगे ना अपनी स्टडी में, तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपका अपना समय और आपकी अपनी स्टडी है, और सबसे बड़ा हथियार भी, ठीक है। खैर देखते हैं इनकी अन्य रचनाएं। किसकी? ठाकुर प्रसाद सिंह की। तो गौर करेंगे दोस्तों, महामानव,
मानव जो कि 1946 में आई हुई इनकी रचना है। इसके बाद है दोस्तों कुब्जा सुंदरी। कुब्जा सुंदरी इनकी 1963 यानी 1963 में आई हुई रचना है। इसके बाद है दोस्तों हिंदी निबंध और निबंधकार। हिंदी निबंध और निबंधकार जो कि 1952 में 1952 में आई हुई रचना है। इसके बाद है पुराने घर एवं नए लोग, पुराने घर नए लोग, पुराने घर नए लोग जो कि 1960 में आई हुई इनकी रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ठाकुर प्रसाद सिंह से संबंधित उनकी सभी रचनाएं और काव्य संकलन हमने देख लिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रिपीट करके देख लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। नाटक जारी है, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो विधा पूछी जा रही है, नाटक जारी है। ऑप्शन डी कविता। कविता विधा की रचना है, नाटक जारी है। टीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, नाटक जारी है ये 1972 में आई हुई कविता है। ठीक है, नाटक जारी है, ध्यान रखें, कविता विधा की रचना है ये। इसके रचनाकार लीलाधर जगूड़ी हैं। कौन है? लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी की कविता है, नाटक जारी है। और लीलाधर जगूड़ी की अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे, शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर 1964 में आई हुई रचना है। 1964 में आई हुई रचना है। इसके बाद है दोस्तों इस यात्रा में, इस यात्रा में 1974 में आई हुई रचना है। 1974 में आई हुई रचना है। फिर है रात अभी मौजूद है, रात अभी मौजूद है 1976 में आई हुई रचना है। इसके बाद है बची हुई पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी 1977 में 1977 में आई हुई रचना है। इसके बाद है दोस्तों खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। फिर है घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द जो कि 1981 में आई हुई लीलाधर जगूड़ी की रचना है। 1981 1981, ध्यान रखें, लीलाधर जगूड़ी जी ने, गौर करेंगे, लीलाधर जगूड़ी जी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार, पद्म श्री सम्मान तथा रघुवीर सहाय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें 3 तरह के पुरस्कार मिले हैं। किसको? लीलाधर जगूड़ी को। कौन कौन से? साहित्य अकेडमी पुरस्कार, पद्म श्री अवार्ड, ठीक है, पद्म श्री सम्मान और रघुवीर सहाय सम्मान। ठीक है, तो ध्यान रखें, लीलाधर जगूड़ी भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।